नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने सोमवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हैवानियत के शिकार बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और इसके बाद नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है और सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में हुई मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें ढांढस बताया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। मुकेश सहनी ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और शर्मनाक है और इससे साफ होता है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी घटनाओं के आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि आम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। बहुत दुखद घटना है, आज बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है। बड़ी घटनाओं के आरोपियों को सरकार बचाने में लगी है। समाज के लोग न्याय चाहते हैं, लेकिन उन्हें ही फंसाया जा रहा है। मुकेश सहनी ने कहा कि इस घटना के बाद स्थानीय लोग न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे, लेकिन कुछ आपराधिक तत्वों ने इस भीड़ का फायदा उठाकर पुलिस पर पथराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि असली दोषी कोई और है, लेकिन निर्दोष स्थानीय लोगों को इसमें फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे आम जनता में आक्रोश बढ़ा है। उनका आरोप है कि प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए मोहल्ले के लोगों को नामजद कर रहा है ताकि पुलिस पर दबाव कम किया जा सके। पुलिस अपना प्रेशर कम करने के लिए मोहल्ले के लोगों को नामजद कर रही है। निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। प्रशासन जिला संभाल नहीं पा रहा है। मुकेश सहनी ने पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में हाल ही में गोलीबारी की घटना हुई है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी के बावजूद पूरे बिहार में शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है और छात्र एवं युवा वर्ग अलग अलग तरह के सूखे नशे का सेवन कर रहे हैं। उनका कहना है कि नशा करने वाले युवाओं को खुद नहीं पता कि वे क्या सेवन कर रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। शराबबंदी के नाम पर पूरे बिहार में शराब बिक रही है। छात्र और युवा सूखा नशा कर रहे हैं, जिससे समाज और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार भगवान भरोसे चल रही है और प्रशासन पूरी तरह असफल हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार में कहीं भी अगर कोई घटना होती है तो लोग आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। उन्होंने पटना की नीट छात्रा हत्या मामले का भी जिक्र करते हुए कहा कि पहले प्रशासन ने लीपापोती की, लेकिन जब जनता ने आंदोलन किया तब जाकर सीबीआई जांच शुरू हुई। हम लोग विपक्ष के नाते सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं जागा तो जनता आंदोलन करेगी। मुकेश सहनी ने बताया कि उन्होंने दरभंगा के एसएसपी से बात की है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि आगे निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी और बच्ची के दुष्कर्म एवं हत्या के आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बिहार में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो और बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो बिहार में कानून व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष सरकार पर हमलावार है, वही प्रशासन कार्रवाई और जांच का भरोसा दे रहा है। अब देखना होगा कि इस गंभीर मामले में दोषियों पर कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई होती है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।